हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 360 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर जिस स्पीड से वो यूनिफॉर्म स्पीड से रन कर रही है उससे स्पीड को अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दें, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो वो 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी सेम जर्नी के लिए, यानी 360 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी अगर अपन उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो हम यहाँ मानेंगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड हमने मान ली कि x किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमको यहाँ पे? डिस्टेंस जो ट्रेन ट्रैवल करेगी वो है 360 किलोमीटर्स। हमें एक फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, डिस्टेंस 360 किलोमीटर ट्रैवल करा ट्रेन ने, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? अगर वो टाइम निकालें हम, तो वो टाइम जो होगा वो हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस हमको यहाँ दे रखी है 360 किलोमीटर्स में, और जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है वो हमने मानी x किलोमीटर पर आवर। इतना टाइम ट्रेन को लगेगा। अब सेकेंड केस में यहाँ बोला गया है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा कर दी जाए तो उसमें जो टाइम लगेगा वो 1 आवर कम लगेगा। अगर अपन स्पीड बढ़ा देंगे तो हमको पहुँचने में टाइम कम लगेगा। तो अपना सेकेंड केस अगर हम कंसिडर करें तो सेकेंड केस में यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अपनी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? सेकेंड केस में हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर मानी थी, उसमें कितनी बढ़ा दी हमने स्पीड? 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। तो अपनी स्पीड हो गई, न्यू स्पीड हो गई x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ये तो स्पीड हो गई। टाइम क्या होगा? ये जो टाइम है इससे क्या होगा? 1 आवर कम लगेगा क्योंकि वो जल्दी पहुंचा देगी, स्पीड बढ़ा दी। तो न्यू टाइम अपना क्या हो जाएगा? टाइम कम हो जाता है। टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस अपनी 360 है और स्पीड इस समय क्या हो गई? x प्लस 5 हो गई। तो ये जो टाइम लगा, ये जो नया टाइम आया, ये कम है, 1 घंटा कम है इस वाले से। तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब हम क्या करें कि इसमें से 1 घंटा माइनस कर दें तो ये इसके बराबर आ जाएगा, या इसमें से 1 आवर माइनस कर दें तो इसके बराबर आ जाएगा। एक ही बात है। तो हम अगर इसमें से ये दोनों टाइम बराबर कब होंगे? हमने कहा इस समय हम जल्दी पहुंचेंगे 1 घंटा पहले, तो ये टाइम ज़्यादा था। तो इसमें से अगर अपन ने 1 आवर माइनस कर दिया तो ये टाइम आ जाएगा। तो इससे हम इक्वेशन बन सकती है, हमारी इक्वेशन बनेगी 360/x माइनस हमने क्या किया? 1 कर दिया, तो ये आ गया 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 360x प्लस 5। इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमारी ये चीज़ आ गई कि अभी ये जो टाइम, अब हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि टाइम इसको मान लें हम t1 और इसको मान लें टाइम t2। अब हमको पता है कि इस समय 1 घंटा पहले पहुँचेगा, तो जब स्पीड कम थी तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो t1 ज़्यादा होगा t2 से। तो हम इस इक्वेशन को यूँ भी समझ सकते हैं कि t1 माइनस t2 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 आवर्स है। और T2 का अगर हम राइट हैंड साइड ले जाए और 1 को इधर लाएं तो क्या हो जाएगा? T1 माइनस 1 इज इक्वल टू T2। तो वही किया हमने, पहले वाला जो टाइम है उसमें से 1 माइनस कर दिया तो वो किसके बराबर आ गया? T2 के बराबर आ गया। तो हम ऐसे T1 T2 मान के भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, तो इनका एलसीएम लिया तो x आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम। अब x से अपन ने डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 360 आया, माइनस 1 से डिवाइड किया तो x आया, x से मल्टीप्लाई किया तो x आया। अब ये हुआ 360 x प्लस 5। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को, इनको यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 360 माइनस x प्लस 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा 360x।
क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये इस तरह से आएगा। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में इस पूरी पार्ट को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका हम रफ में देख लेते हैं कि 360 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 360, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 5 से, तो 360x, फिर 360 किससे होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया हमारा 1800। फिर x और x मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -x²। उसके बाद हमको दिख रहा है कि -x 5 से होगा तो ये हो जाएगा -5x, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये चीज़ आ जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, तो हमारा आ गया। अब इसको हम यहाँ सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 360x और 5x है, तो इनको अपन यहाँ सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, या फिर हमें यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे भी 360x आ रहा है तो ये कट जाएगा, तो हम अभी इसको सिंप्लीफाई ना करें तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हो गया 360x प्लस 1800 माइनस x² माइनस 5x। अब 360x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 0 आ गया। अब 360x प्लस का है, इधर 360x माइनस का है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा बचा क्या, अरेंज करके लिख देंगे -x² माइनस 5x प्लस 1800 इक्वल्स टू 0। अब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो हुआ x² प्लस 5x माइनस 1800, माइनस साइन कॉमन लेके नीचे गया तो 0 के नीचे कुछ भी हो तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब अपने ये आ गया, इसके अंदर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पे क्या, पहले हम कंपेयर करेंगे, a बराबर क्या है यहाँ पे 1 है, b बराबर क्या है 5 है, और c बराबर हमारा यहाँ पे क्या है -1800 है। ये अपने वेरिएबल्स आ गए। अब अपन इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की होता है x इज इक्वल टू, रूट्स क्या होते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे हम a b c की क्या वैल्यू पुट कर देंगे, तो अगर -b तो हमारा -b की जगह 5 लिख देंगे, माइनस साइन तो रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे अपना 1 आ गया और c की जगह पे आ गया -1800, ये आ गया अपॉन 2a, 2a की जगह पे क्या आया 1 आया, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब x बराबर क्या हुआ, ये आया -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और हम यहाँ देख सकते हैं -4 1 जा 4 और माइनस माइनस पहले क्या हो जाएंगे प्लस, और 4 को 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +7200 अपॉन 2 1 जा 2, तो ये अपनी वैल्यू आ गई। अब हम इसमें -5 प्लस माइनस 7200 में अगर 25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7225 अंडर रूट में 7225 अपॉन 2, ये आ गई। अब 7225 का अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट लेना मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अंडर रूट लेते हैं, अपन एक बार वापस से देख लेते हैं। अंडर रूट लेना अपन 7225 अपन ने यहाँ पे लिख लिया। अब अंडर रूट लेने का तरीका है कि अपन क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं 2-2 के, तो ये 2-2 के पेयर बना लिए। अब 72 है तो 72 में हम देखें कितनी बार जाता है, जैसे हम 6 6 जा करें तो 36, 7 7 जा करते हैं तो 49 ही आता है, 8 8 जा अगर हम करते हैं तो 8 8 जा कितना आता है 64, और 9 9 जा करेंगे तो 81, तो वो तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या देखेंगे 8 8 जा 64, 3 जगह लिखते हैं यही चीज़, 8 8 जा 64 यहाँ आ गया, और एक बार कितनी बार गया 8 ऊपर लिखते हैं। अब इधर इसमें से माइनस करते हैं, 72 में से 64 गए तो हमारे बचा 8 बचा, 25 हमने ऊपर से उतार लिया, और 8 8 यहाँ पे ऐड हो जाता है, ये 16 हो गया। अब कितनी बार दें कि 8 25 आ जाए। अब अगर हम यहाँ से 2 बार करते हैं, अभी हमको रफ में करके देखना पड़ेगा कि किस तरह से करें। 16 को 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 324 ही आ रहा है, तो कुछ ज़्यादा नंबर से करें, ऐसे नंबर से करें कि यहाँ पे 5 आए। तो अगर हम 5 से करें 16 को तो क्या होगा 16, यहाँ 5 लिखें, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, तो 2 आ गया ऐड करने पे, 3 यहाँ आ गया, 5 1 जा 5, 6 8 2 5 आ गया। यानी अगर हम यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करें इसको
यहाँ भी 5 लिखते हैं और यहाँ भी 5 लिखते हैं। तो हमारा ये क्या आ गया, 825 आ गया। अब उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, नीचे 0 आ गया, तो हमारा कितना आया इसका अंडर रूट, 85 आ गया। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे। तो हम यहाँ पे इसका अंडर रूट लिख देंगे 85। तो हमारी x की जो वैल्यू आई वो आई -5 प्लस माइनस 85 अपॉन 2। अब क्या करना है, एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अपन लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, x की वैल्यू क्या आई, -5 प्लस 85 अपॉन 2। 85 में से 5 चला जाएगा तो प्लस के अपने क्या आ जाएंगे 80 अपॉन 2, दैट इज इक्वल्स टू 40। तो x की वैल्यू इस समय क्या आई, 40 आई। अब अगर अपन टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन अगर हमने लिया तो हमारा ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -5 माइनस 85 अपॉन 2, यानी -90 अपॉन 2, यानी -45। अब हमने x क्या माना था, स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड इज नॉट इन नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें, 40। x के दो वैल्यू आई, 40 एंड -45, तो स्पीड इज़ नॉट नेगेटिव, तो ये वाला आंसर हम नहीं मानेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 40। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या आ गई हमारी, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल्स टू, x मानी थी हमने x किलोमीटर पर आवर, तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू 40, और किस यूनिट में माना था, किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर आ गया, स्पीड जो ट्रेन की है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये इसका आंसर हो गया। थैंक यू।